भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार बजट तो बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन विकास धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर से हम लोगों की सरकार से मांग है कि इस बजट का सदुपयोग करने का काम किया जाए, इसको धरातल पर उतारने का काम किया जाए। आज भी आप देखेंगे तो परीक्षाएं जो होती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, नौजवान बड़े पैमाने पर निराश होता है, उसकी आशाएं टूट जाती हैं और निश्चित तौर से उनको रोजगार मिलने का कोई काम नहीं होता है। आज हमारी माँ बहनों की इज्जत का जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की दलितों, शोषितों, मजलूमों की बहनों के साथ जिस तरह से छेड़छाड़, बलात्कार जैसी घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। आज भी जिस देश में हमारी माँ बहनों को कभी लक्ष्मी, कभी दुर्गा, कभी सरस्वती के रूप में पूजा करने का काम किया गया, आज उन माँ बहनों की इज्जत तार तार होने का काम हो रहा है। ये निश्चित तौर से कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कपसाड़ की घटना पूरे प्रदेश के लोगों को एक झकझोर देने वाला उदाहरण है। निश्चित तौर से कल मैंने अपने बजट भाषण में इस बात का जिक्र करने का काम किया और ये बताने का काम किया कि ये सरकार का बजट दिशाहीन बजट है, ये बजट निराशाजनक बजट है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है, लेकिन यहीं पर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो दलितों, शोषितों, मजलूमों के लिए समता, स्वतंत्रता और बंधुता का संदेश देने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर ताला लगाने का काम कर रही है। मैंने निश्चित तौर से इस बात का जिक्र किया है कि अगर ये सरकार निश्चित तौर से कहीं न कहीं फेल नजर आती है, हमारे क्षेत्र की तमाम प्रमुख समस्याओं का जिक्र भी मैंने करने का काम किया। मैंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज है, जहाँ पर वार्ड नंबर 1 कुटिया है, वार्ड नंबर 6 जो है नरियाव है, जहाँ पर कई वर्षों के बाद भी नगरीय विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है। निश्चित तौर से मेरी मांग है सरकार से, ऊर्जा मंत्री जी से, कि दोनों जगह नगरीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम किया जाए। हमारे यहाँ नवसृजित राजा सुल्तानपुर नगर पंचायत में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समाजवादी पार्टी सरकार में दिया गया था, जो बनकर जग तैयार हो गया है, जिसकी एसआईटी जांच लगी थी। एसआईटी जांच भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसको संचालित करने का काम नहीं किया गया है। मैंने कल उप मुख्यमंत्री से बात किया कि इसको अविलंब संचालित करने का काम किया जाए। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा दार्शनिक स्थल महात्मा गोविंद साहब का मठ है, जहाँ पर लाखों लोग अगहन मास में वहाँ गोविंद दशमी के दिन स्नान करने आते हैं, खिचड़ी चढ़ाने का काम करते हैं और आस्था से पूजने का काम करते हैं। कई बार इस सदन में मैंने उसको पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग किया, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया, केवल चिट्ठी पर चिट्ठी जारी होती रही। कल मैंने सदन में इसका भी जिक्र किया है कि महात्मा गोविंद साहब को यथाशीघ्र पर्यटन स्थल घोषित करने का काम किया जाए। विधायक जी, एक आखिरी सवाल है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 2047 तक समाजवादी भूल जाए, उसके बाद तो फिर देखा जाएगा। समाजवादी के पास अब न कार्यकर्ता बचा है, न उनके साथ अब जनता है, तो 2027 में वो खाक चुनाव जीतेंगे। देखिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी अहंकार में बोल रहे हैं, खुद तो चुनाव जीत नहीं पाए और दूसरे को संदेश देने का काम कर रहे हैं। जनता ने 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में ये संदेश दे दिया है कि अब 2027 में अखिलेश जी आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ ये थे अम्बेडकर नगर के आलापुर विधायक त्रिभुवन दत्त जी, जिनको साफ तौर पर कहना है कि 2027 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।